आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं मेरे इस छोटे से YouTube चैनल मैक क्राइम में। आप सभी के मंगल कामना करते हुए इस वीडियो में चर्चा करेंगे श्री कृष्ण के राधा जी के बारे में। श्री कृष्ण के बारे में तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता हो, लेकिन उतना शायद राधा जी के बारे में हम सब नहीं जानते हैं। जानेंगे इस वीडियो में राधा जी के उन बारों के बारे में जो शायद पहले आपको पता ना हो। शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा हिंदू धर्म की वैष्णव परंपराओं में एक महत्वपूर्ण देवी है। उनके गुण, अभिव्यक्तियां, वर्णन और भूमिकाएं क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हैं। राधा कृष्ण के साथ अभिन्न है। प्रारंभिक भारतीय साहित्य में उनका उल्लेख मायावी है। जो परंपराएं उन्हें पूजती हैं, वे इसका कारण ये बताती हैं कि वे पवित्र ग्रंथों में छिपा हुआ गुप्त खजाना है। हिंदू धर्म में राधा को प्रेम की देवी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें ब्रज की भूमि में ज्यादातर कृष्ण या गोपियों के साथ दर्शाया जाता है। राधा कृष्ण पर आधारित विभिन्न कला रूप मुख्य रूप से गीत गोविंदा और रसिक प्रिया से प्रेरित हैं। संस्कृत धर्म ग्रंथ ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा को सुंदर और युवा देवी के रूप में वर्णित किया गया है, जिनका रंग पिघला हुआ सुनहरा है और जो रत्नों और फूलों की माला पहनती हैं। 41 धार्मिक कला रूपों में राधा कृष्ण के साथ अर्धनारी के रूप में भी दिखाई देती है। यह एक प्रतीकात्मकता है जहां छवि का आधा हिस्सा राधा का है और दूसरा आधा कृष्ण का है, जो अर्धनारीश्वर के पुरुष और स्त्री दोनों रूपों का संयुक्त रूप है। राधा कृष्ण मंदिरों में राधा हाथ में माला लिए कृष्ण के बाईं ओर खड़ी होती है। वह अक्सर पारंपरिक साड़ी या घूंघट के साथ घाघरा चोली पहनती है। ऊपर से नीचे तक उनके आभूषण या तो धातु, मोती या फूलों से बने होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात राधा का विधिपूर्वक विवाह भांडीरवन में संपन्न कराया था। इस विवाह का उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में मिलता है। राधा कृष्णा का विवाह स्थान आज भी राधा कृष्णा विवाह स्थली के रूप में ब्रज क्षेत्र में प्रख्यात है। कृष्ण के साथ राधा का दोहरा प्रतिनिधित्व है, प्रेमिका के साथ साथ विवाहित पत्नी भी। निम्बार्क संप्रदाय जैसी परंपराएं राधा को कृष्ण की शाश्वत पत्नी और विवाहित पत्नी के रूप में पूजती हैं। राधा को ब्रज गोपियों की प्रमुख और गोलोक तथा वृंदावन और बरसाना सहित ब्रज की रानी के रूप में वर्णित किया गया है। राधा को कृष्ण के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण के पास 3 शक्तियां हैं, आंतरिक जो बुद्धि है, बाहरी जो दिखावे उत्पन्न करती है और विभेदित जो व्यक्तिगत आत्मा का निर्माण करती है। उनकी मुख्य शक्ति वह है जो हृदय का विस्तार या आनंद उत्पन्न करती है। ये प्रेम की शक्ति प्रतीत होती है। जब ये प्रेम भक्त के हृदय में बस जाता है तो यह महाभाव या सर्वोत्तम भावना का निर्माण करता है। जब प्रेम उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है तो वह स्वयं राधा में बदल जाता है, जो सबसे प्यारी और सभी गुणों से भरपूर है। वह कृष्ण का सर्वोच्च प्रेम है और प्रेम के रूप में आदर्श होने के कारण हृदय की कुछ अनुकूल भावनाओं को उसका आभूषण माना जाता है। राधा का जन्म वृषभानु से हुआ था, जो बरसाना के यादव शासक थे और उनकी पत्नी कीर्तिदा थी। उनका जन्मस्थान रावल है, जो उत्तर प्रदेश में गोकुल के पास एक छोटा सा शहर है, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि वह बरसाना है जहां वह बड़ी हुई। लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार राधा को वृषभानु ने यमुना नदी में तैरते एक तेजस्वी कमल पर खोजा था। राधा कृष्ण से 9 महीने बड़ी थी। उसने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली जब तक कि कृष्ण स्वयं अपने बाल रूप में उसके सामने प्रकट नहीं हुए। अष्टसखियां, जिसका अर्थ है 8 सहेलियां, राधा के बचपन और युवावस्था का अभिन्न अंग है। ऐसा माना जाता है कि सभी अष्टसखियां राधा कृष्ण की अंतरंग सखियां हैं और ब्रज क्षेत्र में गोलोक से आई हैं। सभी 8 सखियों में से ललिता और विशाखा प्रमुख हैं। चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला के अनुसार राधा को बचपन में ऋषि दुर्वासा से यह वरदान भी मिला था कि वह जो भी पकाएंगी वह अमृत से भी बेहतर होगा। राधा की युवावस्था की कहानियां कृष्ण के साथ उनकी दिव्य लीलाओं से भरी पड़ी हैं। गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा भी कृष्ण के जाने के बाद अपना घर छोड़कर कदली वन चली गई और अपने मायावी रूप को बरसाना में छोड़ दिया। अष्टसखी के साथ राधा भी इसी वन में उद्धव से मिली, जिन्होंने उन्हें कृष्ण का संदेश दिया। राधा को आदर्श प्रेमिका के रूप में सराहा जाता है। गीत गोविंद में यह निश्चित नहीं है कि राधा विवाहित थी या अविवाहित युवती।
लेकिन राधा कृष्ण के बीच संबंध वृंदावन के जंगल में गुप्त रूप से प्रकट हुए थे, जो परकिया रस की ओर इशारा करते हैं। इसे उस श्लोक से समझा जा सकता है जिसमें कृष्ण के पिता नंद, जो सामाजिक अधिकार और धर्म के आदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने राधा कृष्ण को घर जाने का आदेश दिया क्योंकि वृंदावन में तूफान आ रहा था, लेकिन युगल ने इस आदेश की अवहेलना की। गीत गोविंद के पहले श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है: राधा, तुम ही उसे घर ले जाओ, ये नंद की आज्ञा है। लेकिन राधा और माधव कृष्ण रास्ते से भटककर एक पेड़ पर जा बैठते हैं और यमुना के किनारे उनकी गुप्त प्रेम क्रीड़ाएं चलती रहती हैं। कृष्ण से प्रेम करते हुए राधा जाति के आधार का उल्लंघन करती हैं, सामाजिक संरचनाओं की वास्तविकताओं की कोई परवाह नहीं करती। प्रेम ने उन्हें इस हद तक ग्रसित कर लिया कि एक बार गोरी रंगत वाली राधा ने खुद को कृष्ण के काले रंग में बदल लिया। धर्मशास्त्र में अक्सर स्वयं भगवान के रूप में संदर्भित किया गया है और राधा एक युवा नारी है, एक गोपी जो कृष्ण की सर्वोच्च प्रेयसी है। कृष्ण के साथ राधा को सर्वोच्च देवी स्वीकार किया जाता है और यह कहा जाता है कि वह अपने प्रेम से कृष्ण को नियंत्रित करती है। यह माना जाता है कि कृष्ण संसार को मोहित करते हैं, लेकिन राधा उन्हें भी मोहित कर लेती है, इसलिए वे सभी देवी में सर्वोच्च देवी हैं। प्रियो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर एक नई प्रस्तुति लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आप सभी खुश रहे, मस्त रहे।